नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें ले जाएगी उस समय में जब इंसान अभी डेवलप हो रहे थे। यह यात्रा है सिंधु घाटी सभ्यता की, जो भरी पड़ी है अपनी संस्कृति और रहस्यों से। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। यह सभ्यता लगभग 3300 से 2500 ईसा पूर्व की मानी जाती है। यह सभ्यता अपने समय से बहुत आगे थी, जहां प्लान्ड शहर, अच्छे से बनाई गई पानी की व्यवस्था और कला और शिल्प का ऊंचा स्तर देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता की खास जगहों के बारे में बताएंगे। हम उन शहरों, इमारतों और चीजों को देखेंगे जो इस सभ्यता की ग्रैंडर और रहस्यों को दिखाते हैं। तो आइए इस इंटरेस्टिंग यात्रा को एक साथ शुरू करते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है मोहनजोदड़ो से, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर जगह है। मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में मुर्दों का टीला भी कहते हैं। यह नाम इस जगह को इसलिए मिला क्योंकि यहाँ खुदाई में बहुत सारे कंकाल मिले थे। मोहनजोदड़ो को दुनिया का सबसे पुराना प्लान्ड शहर माना जाता है। यहाँ की सड़कें चौड़ी और सीधी हैं और घर ईंटों से बने हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा स्नानागार भी मिला है, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग सफाई को बहुत महत्व देते थे। मोहनजोदड़ो में हमें एक डेवलप्ड सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ से मिली चीजें जैसे कि मोहरें, मूर्तियां और बर्तन हमें यहाँ के लोगों के जीवन के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। यहाँ से मिली एक मोहर पर एक योगी की आकृति बनी है, जिसे पशुपतिनाथ का रूप माना जाता है। यह मोहर सिंधु घाटी सभ्यता और योग के बीच एक गहरा रिश्ता दिखाती है। मोहनजोदड़ो एक लाइवली शहर रहा होगा, जहाँ व्यापार, कला और संस्कृति का विकास हुआ होगा। लेकिन अचानक यह शहर खाली हो गया। इसके पीछे क्या कारण थे, यह आज भी एक रहस्य है। कुछ लोग मानते हैं कि बाढ़ या भूकंप के कारण यह शहर खत्म हो गया होगा, जबकि कुछ का मानना है कि किसी ने इस शहर पर हमला करके इसे तबाह कर दिया होगा। मोहनजोदड़ो हमें याद दिलाता है कि सभ्यताएं आती हैं और जाती हैं, लेकिन उनका ज्ञान और उनकी विरासत हमेशा हमारे साथ रहती है। हमारी अगली मंजिल है हड़प्पा, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक और इम्पोर्टेंट जगह है। यह शहर रावी नदी के किनारे साहिवाल शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। हड़प्पा मिला था 1921 में और तब से यहाँ खुदाई चल रही है। हड़प्पा भी मोहनजोदड़ो की तरह एक प्लान्ड शहर था, जहाँ चौड़ी सड़कें, नालियाँ और अनाज रखने के लिए गोदाम थे। यहाँ से मिली चीज़ों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग व्यापार में बहुत अच्छे थे। उनका मेसोपोटामिया और दूसरी सभ्यताओं के साथ व्यापार था। हड़प्पा में हमें एक अलग तरह की लिपि के प्रमाण भी मिलते हैं। यहाँ से मिली मोहरों और दूसरी चीज़ों पर कुछ अजीब चिन्ह बने हैं, जिन्हें अभी तक कोई नहीं पढ़ पाया है। इन चिन्हों को समझने की कोशिश हो रही है और उम्मीद है कि एक दिन हम इस पुरानी लिपि को पढ़ पाएंगे। हड़प्पा हमें याद दिलाता है कि पहले भी डेवलप्ड सभ्यताएं थीं, जिनके रहस्य आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। हमें यह समझना होगा कि हम अतीत से क्या सीख सकते हैं, ताकि हम एक अच्छा भविष्य बना सकें। आइए हम हड़प्पा के खंडहरों से सीखें और एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश करें जहां ज्ञान, उन्नति और शांति हो। हमारी यात्रा हमें अब राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ले जाती है, जहां है कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब है काली चूड़ियां, और यह नाम इस जगह को इसलिए मिला क्योंकि यहाँ खुदाई में काली चूड़ियां मिली थी। जानकारों के अनुसार कालीबंगा एक छोटा नगर था। इसे 4000 ईसा पूर्व से भी पहले का माना जाता है। कालीबंगा मिला था 1953 में और तब से यहाँ खुदाई चल रही है। यहाँ से मिली चीजों से पता चलता है कि कालीबंगा के लोग खेती, पशुपालन और व्यापार करते थे। कालीबंगा में हमें सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पुराने जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। यहाँ से हमें तांबे और कांसे की चीजें भी मिली हैं, जो दिखाती हैं कि यहाँ के लोग धातु विज्ञान जानते थे। कालीबंगा हमें सिखाता है कि प्रकृति के साथ मिलकर कैसे जीना है। हमें यह समझना होगा कि हमारी प्रगति के लिए प्रकृति का ध्यान रखना कितना जरूरी है। हमारी यात्रा अब हमें गुजरात ले जाती है, जहां हम पहुंचते हैं लोथल। लोथल गुजराती में है और यह सिंधु घाटी सभ्यता के खास शहरों में से एक है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह शहर है। लोथल मिला था 1954 में और जल्दी ही पता चल गया कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक इंपॉर्टेंट व्यापारिक केंद्र था। यहाँ एक बहुत बड़ी गोदी यानी डॉकयार्ड मिला है, जो दुनिया की सबसे पुरानी गोदी में से एक मानी जाती है। इस गोदी से पता चलता है कि लोथल के लोग समुद्र में व्यापार करते थे। वे मेसोपोटामिया, मिस्र और दूसरी सभ्यताओं के साथ व्यापार करते थे। लोथल से हमें मनके बनाने की जगह, मोहरें, बर्तन और दूसरी चीजें भी मिली हैं। लोथल हमें सिखाता है कि व्यापार किसी भी सभ्यता को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
हमें यह समझना होगा कि दुनिया भर में कॉपरेशन और व्यापार से ही हम एक अमीर और शांत दुनिया बना सकते हैं। चैप्टर 5, टाइटल चन्हूदरू, एक अनोखा स्थल बॉडी। हमारी यात्रा अब हमें पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ले जाती है, जहां है चन्हूदरू। यह भी सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा एक जगह है। चन्हूदरू पाकिस्तान के सिंध इलाके के मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दूर है। चन्हूदरू मिला था 1931 में, लेकिन यहाँ खुदाई शुरू हुई थी 1970 के दशक में। चन्हूदरू एक अलग तरह का स्थल है क्योंकि यहाँ हमें सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरे जगहों से अलग तरह की चीजें मिली हैं। यहाँ से हमें मनके बनाने की जगह, खिलौने और जानवरों की हड्डियों से बनी चीजें मिली हैं। चन्हूदरू हमें सिखाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता अलग अलग तरह की चीजों से भरी हुई थी। हमें यह समझना होगा कि अलग अलग तरह के लोग ही जीवन को खास बनाते हैं और हमें सबकी संस्कृति और परंपरा का सम्मान करना चाहिए। चैप्टर 6, टाइटल धोलावीरा, एक नियोजित शहर बॉडी। हमारी यात्रा अब हमें गुजरात के कच्छ जिले में ले जाती है, जहां है धोलावीरा। भारत के गुजरात में कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित धोलावीरा एक जगह की खोज हुई थी। इस जगह का नाम वहां पर स्थित गांव पर था। धोलावीरा मिला था 1967 में और जल्दी ही पता चल गया कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट शहर था। धोलावीरा को 3 हिस्सों में बांटा गया था, एक किला, एक बीच का शहर और एक निचला शहर। शहर में पानी के लिए एक अच्छी व्यवस्था थी, जिसमें जलाशयों और नहरों का यूज होता था। धोलावीरा हमें सिखाता है कि प्लान करना और पानी का मैनेजमेंट किसी भी सभ्यता के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हमें यह समझना होगा कि हमें अपनी चीजों का यूज सोच समझकर करना चाहिए ताकि हम एक अच्छा भविष्य बना सकें। चैप्टर 7, टाइटल बनावली, एक समृद्ध अतीत की गवाही बॉडी। हमारी यात्रा अब हमें हरियाणा ले जाती है, जहां हम पहुंचते हैं बनावली। हरियाणा में स्थित बनावली सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा एक जगह है। यह रंगोई नदी के किनारे था। बनावली मिला था 1974 में और यहाँ से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के कई इंपॉर्टेंट चीजें मिली हैं। यहाँ से हमें मिट्टी के बर्तन, मोहरें, खिलौने और दूसरी चीजें मिली हैं। बनावली में हमें एक बड़े अनाज के भंडार के निशान भी मिले हैं, जो दिखाते हैं कि यहाँ खेती एक इंपॉर्टेंट काम था। बनावली हमें सिखाता है कि हमें अपने अतीत को बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि यह हमारी विरासत है। आउटरो, टाइटल सिंधु घाटी सभ्यता, एक सीख बॉडी। दोस्तों, इस तरह हमने सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ खास जगहों की यात्रा की। यह सभ्यता अपनी संस्कृति, कला और तकनीक के लिए जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के ये खास जगह हमें इस पुरानी सभ्यता के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए इन जगहों को पढ़ना बहुत जरूरी है। हमें अपने अतीत से सीखना होगा ताकि हम एक अच्छा भविष्य बना सकें। और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। धन्यवाद।